हेलो एवरीवन, नमस्कार। माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं गेट वाला फिजिक्स वाला चैनल पे। 2025 गेट की वेबसाइट अप हो चुकी है, जो कि इस बार आईआईटी रुड़की गेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है। आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं gate2025.iitr.ac.in पे, और बाकी की सारी डिटेल्स जो उन्होंने अभी अप की है वो देख सकते हैं। दो मेनली चीजें हैं जो आपको देखनी है, वो मैं यहीं से बता देता हूं आपको। एक तो है टू पेपर कॉम्बिनेशन, कि आपके प्राइमरी जो टारगेट आपका पेपर है उसके साथ में आप दूसरा कौन सा पेपर दे सकते हैं, और दूसरी चीज जो है वो है सिलेबस। दोनों आ चुके हैं 2025 गेट के लिए। देखिए कितना जल्दी उन्होंने, इनफैक्ट जब एप्लीकेशन प्रोसेस आए उसके पहले ही, अनाउंसमेंट आए उसके पहले ही ये सब दे दिया, ताकि आप लोगों को चिंता ना हो। काफी सारे स्टूडेंट्स हर बार ये प्रिपरेशन करने के टाइम पूछते हैं, सर कोई सिलेबस में चेंज तो नहीं होगा, ऑलरेडी नया सिलेबस कब आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देखो मैं यहां पे आप लोगों को बताऊं, गेट पेपर्स में जैसे ही आप जाएंगे यहां पे सारी चीजें आपको, लास्ट के टेस्ट पेपर, सिलेबस, पैटर्न एटसेट्रा सब मिल जाएगा। आप क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात करेंगे, पैटर्न आप यहीं से देख सकते हैं। तीनों टाइप के वही क्वेश्चंस हैं, एमएसक्यू, एमसीक्यू और एनएटी टाइप के। प्लस मैथमेटिक्स के लिए कितने मार्क्स आएंगे वो भी डिटेल में यहां पे दे रखा है, आप देख सकते हैं। क्लियर कट एवरीथिंग इज रिटन कि डीए और बाकी के सारे पेपर्स ये जो हैं इनको छोड़ के सारे के सारे पेपर्स में 13 मार्क्स का मैथमेटिक्स आएगा। इन पेपर्स में मैथमेटिक्स का ज्यादा वेटेज होता है। फिर और भी जितनी भी डिटेल आपको चाहिए वैसे की वैसी यहां पे मिल जाएगी, आप एक्सप्लोर कर लीजिए। कोई भी ऐसी चीज एडिशनली मुझे यहां नजर नहीं आई जिस पे हाईलाइट करना चाहिए कि लास्ट ईयर से कुछ बदलाव आपके पेपर में हुआ है। अगर आप यहां पे टू पेपर कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे, टू पेपर कॉम्बिनेशंस में भी आप देख सकते हैं कि कहां कहां क्या क्या चेंजेस हैं। आप कोई चेंज यहां पे नहीं पाएंगे। सीएस कंप्यूटर साइंस के लिए वही 6 ब्रांचेस लास्ट ईयर जो थी, डीए, ईसी, जीई, एमए, फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एसटी, ये सारी की सारी ब्रांचेस के पेपर में से किसी एक को आप एज अ सेकंड पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस वाले डीए को सिलेक्ट करते हैं इन जनरल। लास्ट ईयर ऐसा ट्रेंड शुरू हुआ था, और अगर आप इस बार भी ट्रेंड फॉलो करेंगे डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम ही उसमें नहीं है। आपके पास डबल बेनिफिट इस चीज का हो जाएगा। डीए वाले के लिए 8 अलग अलग ब्रांचेस के ऑप्शन है, सीएस, ईसी, इलेक्ट्रिकल, एमए मैथमेटिक्स विच इज, देन मैकेनिकल, देन फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सई। तो ये सारे ऑप्शन हैं। अगर आप डीए एज अ प्राइमरी सब्जेक्ट चूज करते हो तो आपको सेकंड पेपर इनमें से कोई भी एक ऑप्शन मिलता है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। अब आते हैं सीधा सीधा सिलेबस पे। जब आप यहां पे पेपर्स एंड टेस्ट पेपर्स एंड सिलेबस पे जाएंगे, मैं एक एक करके हर एक ब्रांच के किसी भी नाम पे टिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको सिलेबस ओपन हो जाएगा। कंप्यूटर साइंस का सिलेबस मैं यहां लेके आया हूं, ओपन किया मैंने, यहां इसको पूरा थरली एक एक पॉइंट चेक किया। एक भी मुझे ऐसा पॉइंट नजर नहीं आया जो बदलाव में आया है, मतलब कि कोई चेंज नहीं हुआ है। ये खुशखबरी है आप सब लोगों के लिए ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर चेंज होता तो थोड़ा पैनिक होता, वो नया टॉपिक कब पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। अगर हमारी बैच में ऑलरेडी ये कोर्स हो चुका है, जिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट या जिस पर्टिकुलर कोर्स को हम फॉलो कर रहे हैं वो रिकॉर्डेड है या ऑलरेडी कंप्लीटेड है, उसमें अब नया टॉपिक कैसे ऐड होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, हजारों टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती। बट कंप्यूटर साइंस के लिए ऐसा कोई टेंशन नहीं है। तो आप लोग जो अपनी प्रिपरेशन प्लान में लगे हुए हो वो कंटिन्यू करते रहो। अच्छा, डीए का भी पेपर का सिलेबस में यहां लेके आया हूं। लास्ट ईयर पहली बार गेट डीए आया था। गेट डीए आने के वक्त पे जब हमें सिलेबस पता चला तो लगा कि ये सिलेबस जो है काफी कंसाइज है, बहुत छोटा है। स्टूडेंट्स को ये ल्यूक्रेटिव लगा, क्योंकि 4-5 महीने 6 महीने मैक्सिमम बचे हुए थे प्रिपरेशन में, और उस 6 मंथ 7 मंथ्स में कितना प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएगा स्टूडेंट, इसलिए लगा कि ये सिलेबस छोटा देना सही था। पेपर भी इजी आया, ताकि पहली बार के अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा अच्छा लगे कि हां हमसे पेपर बन गया। अब जबकि इस बार ही काफी लंबा टाइम था, गेट से गेट एग्जाम 1 साल का टाइम था। जिन्होंने भी गेट डीए को टारगेट करना था, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर एक्सपेक्टिंग कि क्या शायद इस बार चेंजेस आए पेपर के सिलेबस में, क्या और कुछ एड ऑन होगा, नहीं होगा, एटसेट्रा। तो टू बी प्रिसाइजली मुझे एक्सपेक्टेड था कि चेंजेस नहीं आएंगे।
हाँ, ये एक्सपेक्टेशन है कि पिछली बार के कंपैरिजन में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा लेवल इस बार पेपर का ऊपर आ सकता है। बट ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो डेटा साइंस और एआई में ही पढ़ाई करके एमटेक करना चाहते हैं, जो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड से नहीं आते हैं या आते भी हैं तो इसी फील्ड में ही अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो पढ़ लो भाई, कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम वही सब्जेक्ट्स हैं। मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स है, लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलेस एंड ऑप्टिमाइजेशन है, प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम है, वही प्रोग्रामिंग एंड पाइथन ही है। आप देख सकते हैं यहां पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड वेयर हाउसिंग है, सेम वही का वही सिलेबस है। मशीन लर्निंग है पूरी और एआई है। ये मशीन लर्निंग और मैथमेटिक्स अच्छा खासा वेटेज रखते हैं क्योंकि यही बेस है इस पर्टिकुलर कोर्स का। तो मैं इस पर्टिकुलर सेशन के माध्यम से बताना चाहता था कि चेंजेस कुछ भी नहीं हुए हैं। आप लोग भी इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके सारी डिटेल और भी पता कर सकते हैं। अभी अनाउंसमेंट पे एज सच कोई डिटेल्स पता नहीं चल पा रही हैं कि एप्लीकेशन कब से अप होगी एटसेट्रा। ऑफ कोर्स हम एक्सपेक्ट करेंगे अगस्त के टाइम पे कुछ नोटिफिकेशंस आएंगे और सितंबर मंथ या अगस्त मंथ में ही हमारा जो है एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। जुलाई से ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, तो विद इन अ मंथ और 1.5 मंथ आपको ये प्रोसेस जो है देखने को मिल जाएगी। जैसे ही एप्लीकेशंस की डिटेल आएंगी, जैसे ही आपका जो ब्रोशर है वो आपको मिलेगा, हमें मिलेगा, हम तुरंत आप तक लेके आएंगे। कोई भी चेंजेस होंगे तो हम आपको बताएंगे। तो अभी तो कोई भी चेंजेस नहीं है, बस ये इंफॉर्मेशन आपको देनी थी ताकि आपको अंदर से एक सुकून मिल जाए कि भैया हमें जो प्रिपरेशन करनी थी वही करनी है, कुछ अलग एड ऑन नहीं हुआ है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके मन में जो अनआंसर्ड हैं, आपको और डिटेल में कुछ पूछना है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और बता दीजिएगा। और अगर ऐसे कुछ वीडियोस जिनके बारे में आपको जानना है, आप पता करना चाहते हैं, तो हमसे जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में ताकि हम उन पे वीडियोस बना पाएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग आउट। कीप लर्निंग हैप्पीली। बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है अगली गेट एग्जाम के लिए। चाहे कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कंटिन्यूअसली अपना टाइम कंसिस्टेंटली और कंसाइजली पढ़ाई करते रहिए। बहुत अच्छे अच्छे से पढ़ाई मेहनत करते रहिए। एक दिन आपका वो दिन जरूर आएगा जब आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।